प्रेज़ लॉर्ड शर्विन भाई, कैसे हैं आप? बड़े दिनों बाद फिर से हमें मिलने का मौका मिल गया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज़ लॉर्ड अब्राहम भाई, बहुत दिनों बाद मिले हैं हम। अच्छा लगा आपसे मिलके। बताइए क्या हाल-चाल है आपके? हाँ, अब तो जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब अभी बपतिस्मा हुआ है हाल ही में मेरा। आपके वो वीडियो ने मतलब इंस्पायर कर दिया था मुझे, मैं तो फिर ले लिया जल में बपतिस्मा और डिक्लेयर कर दिया है अपना विश्वास को। मैं नहीं आ पाया, सॉरी। मैं चाहता था आऊँ आपके बपतिस्मा को, मैं भी शामिल होना चाहता आपके बपतिस्मा में, बट नहीं हो पाया। लेकिन चलो, अच्छी बात है कि आप कलीसिया के साथ जुड़े हैं और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके डिक्लेयर कर दिया इस बात को। बहुत अच्छा लगा ये सब देखकर। और कोई समस्या क्लेश तो नहीं है या फिर कोई सवाल? कुछ समस्याएँ मतलब कुछ सवाल था, इसीलिए मैं फिर से मतलब एक बार आया हूँ कि मतलब वो सवाल जो है मैं क्लियर करूँ। मतलब क्या है कि मेरे दोस्त जिनको मैं सुसमाचार सुनाता हूँ, वो लोग इस प्रकार से सवाल पूछते हैं कि आपका जो पिछला वीडियो है उनको भी मैंने दिखाया था और वो लोग भी मतलब इस बात से खुश हुए कि मतलब ईसाई धर्म एक इकलौता धर्म है जहाँ पर आपको कर्म करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपको सिर्फ विश्वास पर उद्धार मिलता है। लेकिन अब फिर उनका एक काउंटर क्वेश्चन आ गया है, वो ये कहते हैं कि भाई, अगर ऐसा है कि हमें कर्म करने की ज़रूरत नहीं, तो हम चर्च में क्यों आए फिर? हमें चर्च में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, हमको वचन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, हमको प्रार्थना करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमको तो उद्धार मिल गया, हमको स्वर्ग मिल गया। अब हमको क्या करना है? अब तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। शर्विन भाई, आप ऐसे सवालों का जवाब कैसे देंगे? आपके हिसाब से हमको किस प्रकार से इसका जवाब देना चाहिए? मेरे को तो लगता है मतलब चर्च तो जाना चाहिए, बट आपने भी पिछले वीडियो बोला ना कि इफिसियों 2 का 8 और 9 दिखा दो कि कर्म से तो हम सेव नहीं हुए। तो कैसे हम इन सारे सवालों का जवाब देंगे? आपके हिसाब से इसको कैसे हम डील करें? आपके दोस्त सही कहते हैं कि आपको कर्म करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपको स्वर्ग जाने के लिए चर्च जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बाइबल पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको प्रार्थना करने की भी ज़रूरत नहीं है। बात तो सही कहते हैं। बट मैं आपसे एक सवाल पूछूँगा, क्या आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? अरे हाँ, हाँ, बिल्कुल, प्यार करता हूँ मैं यीशु मसीह से। पूरे अपने तन, मन, धन से प्यार करता हूँ मैं यीशु मसीह से। ऑफ़ कोर्स आप करते हैं, तभी आपने बपतिस्मा लिया। अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, तो फिर आपको चर्च जाना पड़ेगा, फिर आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। मैं अपने सभी विश्वासियों से इस बात को कहना चाहूँगा, हम चर्च क्यों जाते हैं? कुछ पाने के लिए? नहीं, हम चर्च इसलिए जाते हैं क्योंकि परमेश्वर से हमको प्रेम है। हम अपना धन्यवाद देने को चर्च जाते हैं। हम किसी को दिखाने के लिए या कुछ पाने के लिए चर्च नहीं जाते हैं। चर्च इज़ नॉट अ प्लेस फॉर एंटरटेनमेंट। चर्च इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन गो एंड ऑफर योर वर्शिप। वर्शिप क्या है? टू गिव समथिंग दैट इज़ वर्थ टू गॉड। तो जब हम उस चीज़ को देंगे जो परमेश्वर के लिए भाता है, उस वर्शिप को देना चाहेंगे, तो हम चर्च में जाकर देंगे। अब अब्राहम भाई ने जिस प्रकार से बोला, उनके दोस्त अभी उद्धार उस प्रकार से नहीं पाए हैं, लेकिन वो इस ऐसे सवाल पूछते हैं और पूछना चाहिए। सभी विश्वासी लोग भी बहुत सारे सवाल पूछते हैं। लेकिन उनसे मैं यही कहना चाहूँगा, चर्च में जाकर कोई कन्वर्ट नहीं होता है, कन्वर्ट दिल से होता है। जिस प्रकार अब्राहम भाई के दोस्तों ने भी पूछा है, इस प्रकार से सवाल और भी लोग पूछते हैं कि हमें चर्च जाने की क्या ही ज़रूरत है? हम तो घर बैठे-बैठे भी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो आप। उद्धारकर्ता स्वीकार करने के लिए आप कहीं भी कर सकते हो, सड़क पर खड़े होकर या फिर स्कूल में या फिर कॉलेज में या फिर ऑफ़िस में या कहीं पर भी आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर सकते हो। उसका कोई प्लेस और टाइम नहीं होता है। मगर अगर आपने उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तो आपको कलीसिया से जुड़ना ज़रूरी है, आपको चर्च में जाना ज़रूरी है। चर्च इज़ अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। अगर आप शरीर से दूर रहेंगे, तो आप में जान नहीं बचेगी। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि भाई, हम चर्च इसलिए नहीं जाते क्योंकि चर्च में ना बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, चर्च में पास्टर अच्छे नहीं हैं, चर्च के विश्वासी अच्छे नहीं हैं, वो मेरे से बात नहीं करता है कोई, इसलिए मैंने चर्च छोड़ दिया, अब मैं अकेले सब करता हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या आपको कभी हाथ में चोट लगती है या फिर कुछ मतलब किसी एक बॉडी पार्ट में चोट लगती है, तो क्या आप उस बॉडी पार्ट को तोड़ के अलग कर देते हैं? या फिर उसको काट के आप अलग साइड में रख देते हैं, बोलते हैं अरे भाई, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये बेकार है, ऐसे करके आप साइड कर देते हैं। अरे फिर बॉडी क्या बचेगा? बॉडी में तो कुछ रहेगा ही नहीं ना। इनफैक्ट वो जो बॉडी पार्ट अलग हुआ है, वो भी अपने आप में कुछ भी नहीं है। बॉडी उसके बिना कुछ नहीं है, वो पार्ट अलग रहकर कुछ नहीं है। उसी प्रकार से चर्च में आप एक अहम हिस्सा हैं, समझिए इस बात को। अगर आप विश्वासी हैं, तो आप चर्च के अहम हिस्सा हैं। आप ये ना सोचें पास्टर बड़ा है, विश्वासी ये वाला विश्वासी बड़ा है, वो वाला विश्वासी बड़ा है, कोई बड़ा नहीं है। सब एक अहम हिस्सा हैं, सब लोग उस परमेश्वर यीशु मसीह के साथ इस कलीसिया के शरीर के अंग हैं। और जब इस शरीर के अंग हैं, तो हमें एकत्रित होकर एक साथ रहना आना चाहिए। तब जाकर ही तो हम आगे बढ़ेंगे। तभी तो
तभी तो हमारा जो मेन मकसद है यीशु मसीह का प्रचार तभी तो होगा। अगर हम अपने में ही लड़ाई करेंगे तो कैसे कलीसिया आगे बढ़ेगा। चर्च से अलग ना हो रहें। चर्च इज़ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट और आपको चर्च की ज़रूरत है। अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो आप चर्च भी जाएंगे, बाइबल भी पढ़ेंगे, प्रार्थना भी करेंगे। प्लीज़ चर्च जाएं, प्रार्थना करें और स्क्रिप्चर्स से बार बार ध्यान करते रहें। अब्राहम भाई, आपको प्रभु आशीष दे। ऐसे सवाल और भी लाते रहें और आप सब भी चर्च जाएं, प्रार्थना करें, परमेश्वर के प्रेम में बढ़े। गॉड ब्लेस यू ऑल।